हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं। बच्चे पांचों के पांचों एकदम से रेडी है, बस बालों में कंघी करवानी है। और आज भाई इन्हें लग रही है ठंड, क्योंकि कल थी बारिश और पानी जो है बहुत ठंडा है टैंक में। अब लाइट आई है, ताज़ा पानी चला है, लेकिन उससे पहले ये नहा लिए। और नहाने के बाद में कहाँ बैठेंगे? जिस धूप से सब डरते थे, धूप हो रही बहुत तेज़, आज उस धूप में बैठ के ही सेक रहे हाथ पाँव। ये देखो, तो अभी भी ठंड लग रही है। मेरे सिर में देखो, कल रात में बहुत परेशान हुआ, मेरा सिर गर्म हो रहा था बहुत ज्यादा। अच्छा, ठंड लग रही और धूप सेक रही। निकलते सूरज के सामने बैठे हैं और फुल मात्रा में विटामिन डी का भरपूर फायदा उठाओगे। नंदनी तो कांप रही थी भाई आज नहाने के बाद में। अब ये दूध पी रही, रोंगटे खड़े हो रहे थे इसके तो हत्थों पैरों के, कांप रही थी बिल्कुल जट्टे में। और ये देखो गुड्डू भाई, आज है गुड्डू के लिए बहुत ही स्पेशल डे और आज है इसका बर्थडे। बर्थडे के लिए इनके पापा ने बहुत अच्छा सोच रखा है आज के लिए, तो प्लान कर रखा है आज कई बार जाने के लिए। दोनों बहनों का बर्थडे एक ही दिन मना लिया जाता है। ये एक बार तो 8 को होगा, 8 अक्टूबर को, एक बार होगा 9 अक्टूबर को। वैसे चिंकी का बर्थडे कल है। चिंकी पूरे से 3 साल छोटी है। ये आ गई चिंकी, तो आज दोनों का बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू। तो भाई गुड्डू को अब सारे बच्चे विश कर दो जल्दी से आके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुड्डू। सुबह सुबह नंदू उठते ही नंदू ने विश करा। और मैं साफ सफाई कर रही थी ना, मुझे याद था, फिर तुम आवाज लगा, फिर बाहर आके भूल गई नाश्ता बनाने के चक्कर में। मम्मी मेरी हाइट चिंकी दीदी जितनी होगी देखो। हाँ होगी, नजर न लगा अपनी हाइट का अपने आप ही। देखो नजर क्लियर हो गया। सा बच रहा हाँ, इतना सा बच रहा। चल अब तैयार हो जाओ। चलो। और एक वो बैठी हुई वहाँ दूध पी रही, देखो दूध इंजॉय कर रही, विटामिन डी के साथ में दूध ले रही है। तो आज मैं बनाऊंगी इनके ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे। इधर मैंने हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, अदरक सब चीज़ें चॉप कर ली है। और आलू भी ठंडे हो गए भाई, आलू ठंडे हो गए। अब इनको जो है उसमें क्रश कर लेंगे कद्दूकस में। आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि मल्टीन आटा है, उसे पहले ही बहुत सारा पानी पिला के रखना पड़ा है, तो उस टाइम तक, बनाने के टाइम तक ठीक हो जा। चाय बन गई, दूध इन्हें पिला दिया। चाय तो बस ये अब 1-1 कप लेंगे, जो होड़ सी है इनकी। वैसे चाय का क्रेज़ हमारे घर में से ख़त्म होता जा रहा। मैं और प्रीति ने छोड़ दी, तो ये सब जो मुझे ऐसा लग रहा कोई भी नहीं पी रहा। तो यहाँ पे बच्चे से रेडी है, बैग लग चुके हैं इनके। बच्चों फटाफट से बाहर मिलो मुझे, वहाँ बैठे अपनी चारपाई पे, और नाश्ता तुम्हारा वहीं भिजवाती हूँ मैं, ठीक है? इधर मम्मी लग गई है नाश्ता बनाने में, और उधर से चिंकी की डिमांड है कि जब तक मैं स्कूल में से आऊँ आप दोनों मुझे रेडी मिलने चाहिए। खाना पहले बना लेना, काम सारा जल्दी निपटा लेना, क्योंकि उसे करनी है बर्थडे की शॉपिंग। कल उसका भी बर्थडे है ना। तो पहले तो ये कह रही थी कि नहीं मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मेरा ऐसे ही काम चल जाएगा, मैं तो ये पुरानी पहन लूँगी। लेकिन अब पता नहीं से कहाँ से शौक चढ़ा, कह रही मुझे नया आउटफिट चाहिए पूरा। और वैसे तो कल जाने वाले थे मार्केट में, लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि कल भी घर पे काम चल रहा था और बारिश भी हो गई थी। तो इसे अब शॉपिंग करा के लानी है आज मम्मी को। और मम्मी भी कह रही कि ठीक है मैं रेडी मिलूँगी, तुम स्कूल से आ जाना। वैसे तो कहती मैं छुट्टी कर लूँगी, लेकिन छुट्टी कर नहीं पाई क्योंकि हमारे स्किल टेस्ट चल रहे हैं, इस वजह से। और यहाँ सब बच्चे रेडी है। हाँ जी, कहाँ से मिली है? किसे? चिंकी दीदी का। कहाँ से? आप कपड़ों की रोज शॉपिंग करो ना, और मम्मी के मंगवाओ और अपने। तो इस वजह से जिद चढ़ी। तो नंदू कह रही कि आप डेली कपड़े ऑर्डर करते रहो ना, तो इस वजह से ना चिंकी दीदी को जिद चढ़ गई। तो अब इसकी जिद भी पूरी करनी पड़ेगी। बाहर खड़े ये लोग क्या देख रहे हैं? बाजार खड़ा गली में कल से, और कल वो यहाँ तक भी आया था। खिड़की में छींक मार रहा था। तो नाश्ता पानी सबका हो चुका है, बच्चे स्कूल में चले ही गए थे। और आज गुड्डू चिंकी का बर्थडे है, तो भाई आज चिंकी की शॉपिंग अधूरी है, तो वो पूरी करके लेके आनी है। पहले उसने मुझे बोल दिया था कि मम्मी मैं नए कपड़े नहीं खरीदती, मैं उन्हीं में काम चलाऊंगी, लेकिन फिर उसे भी उड़गा आ गया गुड्डू के नए कपड़े देख के। गुड्डू ने तो ऑनलाइन ड्रेस मंगा ली थी अपनी, जो फिटिंग के लिए जा रही, तो टेलर के यहाँ भी जाना, कपड़े भी लेके आने। और वही जो हमने साड़ी मंगाई थी ना, वो तैयार नहीं हुई। किसी भी टेलर का फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन भी लग रहा तो उठा नहीं रहे, क्योंकि आजकल सब बिजी हैं।
अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो हम सोच रहे उन्हें बाद में तैयार करा लेंगे, जो हमारे पास में है उसी को हम पहन लेंगे। उनकी चूड़ियाँ ले आएंगे, जो जो ज़रूरी सामान आएगा वो ले आएंगे। 2 साड़ी इतनी बढ़िया मंगाई थी मैंने अपने लिए और प्रीति के लिए, वो जो है ऐसे कैसे मुझे अभी रखनी पड़ेगी। त्योहारों से बाद में जो है करवा चौथ और होली अष्टमी से बाद में तैयार करानी पड़ेगी, क्योंकि वो शादी में पहनने के काम आ जाएगी। और चिंकी मुझे अल्टीमेटम दे के गई थी, मम्मी आज मेरे आने से पहले खाना बना के तैयार कर लियो। वो कह रही थी अगर आप 2 बजे खाना बनाओगे तो फिर मैं बाज़ार में नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने आज सुबह से ऐसे ही टारगेट लेके चल रही। मैं आज एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करी, सुबह से काम में ही लगी पड़ी। मैंने कहा भाई जब तक चिंकी आवेगी सारा काम निपटाना और फिर उसे मुझे लेके भी जाना। तो अब मैं लगी हुई क्लीनिंग में, और उधर प्रीति कपड़ों की धुलाई। कपड़े कल नहीं धुले थे, परसों धुले थे तो वो भी गिल्ले पड़े थे। 2 दिन से मौसम ऐसा ही था। तो परसों जो कपड़े धुले थे उनमें सब में बदबू होगी, क्योंकि यहाँ टीन शेड के नीचे पड़े रहे, बारिश आती रही, अच्छे से सूख नहीं पाए। तो आज फिर उन्हें धोना पड़ेगा। 3 दिन के लगातार के कपड़े बहुत सारे हो जाएं पूरी फैमिली के मिला के। तो चलो भाई, कुछ मैं हाथ से धुलवाऊंगी, कुछ ये मशीन से धोगी, लेकिन पहले मैं अंदर रूम की क्लीनिंग कर दूं, क्योंकि कैमरे लगाने वाले भैया फिर से आगे। नीचे के 2 कैमरे सेट हो गए थे, लेकिन ऊपर के जो लगने हैं वो अभी रह रहे हैं। लेकिन बच्चों को तो ऐसा वहाँ लग रहा, बार बार कैमरे के सामने जावे यार, फिर अंदर आके देखे नू कहे अच्छा इस तरह कर रहा था, तो इस तरह चल रहा था। और क्या कहती है नंदनी मुझे रात, मम्मी बहुत तेज एक आदमी भाग कर गया इधर ही कूद गया। मगादा तो तमी डरा दोगे हमें। नुको फिर हम जूम करके देखेंगे, पीछे हटा के देखेंगे, नुको सच्चो ही था गया कोई, मगर रहने दो बस। रात नंदनी यहाँ इस वाले कैमरे के दूर जो बरामदे में लग रहा उसके सामने आवे डांस करे, और फिर अंदर जाके देखे है। मगर अच्छा तुझे नहीं देखी हमने डांस करती हुई। तो चलो भाई, मैंने कुकर में चने और आलू उबलने के लिए रख दिए। चने रात भिगोए थे वैसे तो नाश्ते के लिए। फिर मैंने सोचा चलो भाई बहुत दिन हो गए आलू के पराठे बनाए हुए, तो वे बनाए थे। मैं कहा संजय जी भी ड्यूटी जाओगे, वे अभी गए नहीं बल्कि जाओगे थोड़ी बहुत देर में। अभी 1-2 काम और उनका भी ना रह रहा ना, वे अपने हिसाब से करवा रहे। उन्हें जो है बहुत सारी चीज़ों का पता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज होनी, और हार्ड डिस्क बहुत सारी चीज़ें हैं, माउस कीपैड, ये सब कुछ के बारे में जानकारी है ना, तो वो अपने हिसाब से लगवा रहे हैं। देखते ही देखते इतना मतलब टाइम गुजर जा बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रही थी अब की बार करवा चौथ पे स्पेशली सहारनपुर से शॉपिंग करूँगी, लेकिन सहारनपुर तो छोड़ दो, यहाँ की पास की मार्केट में जाना नहीं हो रहा। तो जी यहाँ पे ये मैंने 2 कलर की साड़ी मंगाई थी, एक पिस्ता कलर है, एक येलो और ब्लू कलर है। पिस्ता कलर के साथ में रानी कलर है। तो ये दोनों साड़ियाँ बनारसी सिल्क में है। तो इन दोनों को तैयार करवाने की सोच रहे थे, मगर इनके साथ की चूड़ियाँ वगैरह ले आऊँगे सेट बनवा के, लेकिन सब कुछ प्लान कैंसिल। 3-4 दिन पहले ही मुझे ऑनलाइन रिसीव हुई। फिर मैंने सोचा चलो ब्लाउज सिलवा लेंगे, लेकिन टेलर किसी को फुर्सत नहीं है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, किसी से बात नहीं हो पा रही। तो प्रीति कह रही ना भी ऐसा रख दो, ऐसा है इनका मुहूर्त नहीं है बिल्कुल भी अभी तैयार करवाने का। कल बहुत सारे कपड़ों प्रेस करी थी, वे बैग में लगाने, और ये साड़ी भी रखनी। और प्रीति लाई है अब की बार पूजने के लिए ये मेरी पिंक कलर की साड़ी, और एक सूट है, वही सूट है ग्रीन से कलर का। सूट भी बढ़िया लग रहा, जो मैंने आपको खोल कर दिखा था, आपने उनका व्लॉग देखा होगा। तो चलो अभी इन्हें मैं बेड में रख दूँ, नहीं तो बाहर तो चूहे इतने हो रहे बहुत ज़्यादा, और वैसे भी यहाँ बिस्तरों की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही। रात ठंडा मौसम था, 2 कंबल और लेके आए थे फिर उधर से, और फिर आराम से सोई। रात तो पंखे एसी सब कुछ बंद करके, तब भी ठंडक लग रही थी भाई। अभी से इतनी सी बारिश में इतनी ठंड लग रही है, आगे आने वाली सर्दी में क्या हाल होगा सबका देखते हैं भाई। चिक लगवानी पड़ेगी जल्दी, पहले हम सोच रहे चिक नहीं गंदी हो जाएगी अगर चिक पहले लगवा दी। एक एक करके धीरे धीरे सारा काम आराम आराम से होता रहेगा, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। तो ये कपड़े मुझे बैग में लगाने, प्रेस के कपड़े, और बाकी ये जो तैयार नहीं हुए वे भी रखने। तो खाना पीना बना दिया, बालक आगे स्कूल में से उन्हें भी खिला दिया। और मैं प्रीति को कहती औरतें चाहे कितना भी काम कर लो, आदमी फिर भी उन्हें 1 मिनट में डांट डूट के एक तरफ कर दे। उनका क्या कर रही थी तुम, यहाँ से 7 प्रकार के भोजन बना रही थी तड़ी की तय। लो जी तो नहीं छोड़ के चल सकती, हाँ छोड़ के चल वही तो, उनको जाना तो जाना, करके आना तो करके आना काम, और उसके कपड़े जरूर आने। और 6 बजे हमें कहीं और जाना। आज इन्होंने बाहर का कहीं का प्लान कर रखा है। चलो जी, केक तो ऑर्डर कर दिया हमने, कैसे डिजाइन का केक चाहेगा, लेकिन इसके कपड़े आने जरूरी है, नहीं तो हमारे साथ फजीता हो जाएगा। बहुत तकड़ी गलती से मिस्टेक कर दी भाई, इनकी मम्मी चली गई, और ये देखो इसकी नाराज़गी, बहुत भारी नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा मुझे। न इसे लेगी वे, न मुझे लेगी, न आरुषि को लेगी। आरुषि कैसे मनावे इसे, देखियो। अरे नंदनी आज हम अलग से करके लाओगे शॉपिंग, आओ बेटे चलो, तो चॉकलेट खा लो। हम बिल्कुल अलग ही टाइप की शॉपिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट, फलूदा,
और उसके साथ साथ में थोड़ा बर्गर वगैरह मोमोज एक आध हैं इस तरह की ना। ये कितनी जल्दी हाँ करे। तो तू रेडी है बिल्कुल बर्थडे में जाने के लिए? बर्थडे एक बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे होने वाला है, ठीक है? कहाँ पे? वहाँ कैफे में। कैफे? हाँ, एक कैफे में जाएंगे, वहाँ केक काटेंगे और वहाँ डीजे भी होगा हल्का सा, ठीक है? हम नचेंगे। ए रुक तो जा, खड़ी हो के तो बात बता मुझे। तू तो मेरे मुंह में तो बोल भी नहीं निकलने का। रुक जा, तो रेडी है बिल्कुल? हाँ जी। अब तेरी जिम्मेदारी है उसे रेडी करने की। देख वो कितनी भारी नाराज है। इसे तो बस आप एक टॉफी ला के दे दो, ये मान जाएगी। बस हाँ जी। इतनी छोटी सी रिश्वत है इसकी। चलो भाई इसका करते हैं फिर टॉफ़ी का जुगाड़ बंदोबस्त। तो फिलहाल भाई पता नहीं क्या लेने गई, मुझे तो पता नहीं है क्लियर। मार्केट में गई शॉपिंग करने। त्यौहार की तैयारी फुल टू चल रही है बिल्कुल। और नू कह रही थी मेन सामान तो कल को लाऊंगी खरीद के, आज तो रिहर्सल है छोटी सी, देख आओगे चेक कर आओगे थोड़ा बहुत ले आओगे। तो भाई इस तरह का बोल के गई मुझे। और ये 2 बच्चे ये और एक आरुष ये नाराज थे, ये भी रेडी हो रहे थे, कह रहे हम भी चलेंगे, जूते वूते पहन के फिट हो गए थे। फिर इन्हें धमका दिया, ये अपना सा मुँह लेके इधर बैठ गए। मैंने कहा कहानी तो तुम्हें पहले ही, तुम बिना बुलाए मेहमान ऐसे ही चल दो हैं। बेगानी शादी में अब दुल्हे दीवाने हो रहे हैं। ये त्यौहार किसी का, एक्साइटमेंट इनमें हो रहा, ओवरलोड हो रहा एक्साइटमेंट भी। आ जाओ भाई, चलो भाई कुछ भी करें भाई इसे मनाओगे। देखो हमारा छोटा सा बेबी, आओ बेटे आइयो आओ। चलो भाई अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा मना लें इसे अभी। हंस रही